जोहार। झारखंड सहित देश के तमाम लोग अदालतों में मुकदमा साल 10 साल चलने से बहुत परेशान रहते हैं। कभी कभी तो उनकी जिंदगी निकल जाती है और फैसला नहीं आता है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। इसलिए सरकार के जुडिशियल रिफॉर्म बिल का जेबीके स्वागत करती है। बिल के मुताबिक अब कोई भी मामला 3 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। अदालतों के लिए भी समय सीमा तय की जा रही है। इसलिए अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी और लोगों को राहत मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चार्जशीट के लिए भी पहले 90 दिन और उसके बाद अदालत की मंजूरी से और 90 दिन यानी कुल मिलाकर 180 दिन दिए गए हैं। किसी भी मामले की सुनवाई 30 दिन के अंदर करने को अनिवार्य बनाया जा रहा है। ये सिर्फ जुडिशियल रिफॉर्म नहीं, हमारी पार्टी जेबीके मानती है कि यह पुलिस रिफॉर्म भी है और पुलिस कर्मियों को भी अब समय पर चार्जशीट दाखिल करना होगा, जिससे पुलिस के लटकाऊ और भटकाऊ रवैये में सुधार आएगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। सरकार ने अगर 40% मुकदमे कम करने और सजा की दर को 90% तक ले जाने का टारगेट रखा है, उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। साथ ही अंग्रेजों के समय के बने 3 कानून, 1860 में बने इंडियन पेनल कोड, 1898 में बने सीआरपीसी और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड में बदलाव किया जा रहा है। इसके अलावा 4 कानून राजद्रोह, मॉब लिंचिंग, नाबालिगों से दुष्कर्म और सामूहिक सेवा की जो सजा का प्रावधान है उसमें व्यापक फेरबदल किया जा रहा है। इसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। साथ ही सरकार की तैयारी एफआईआर से फैसले तक सबको ऑनलाइन करने की है। इससे पारदर्शिता आएगी। 0 एफआईआर देश में कहीं भी दर्ज हो सकता है और 15 दिन के अंदर संबंधित थाने को भेजने का प्रावधान है। ये एक अच्छा कदम है और सजा माफी के मामले में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था उसको भी कम किया जा रहा है। आज जो मृत्यु दंड का प्रावधान है उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, यानी कि जो पॉलिटिकली माफ करने का जो चलन था उसको भी अब खत्म करने की तैयारी है। साथ ही इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म का भी टच है। इसके अनुसार वोटर को अब रिश्वत देने पर 1 साल की सजा का प्रावधान है। ये एक अच्छा कदम है, मगर इसके इम्पैक्ट पर जेबीके को संदेह है। जो फरार घोषित अपराधी हैं उनके ऊपर उनके बगैर भी मुकदमा चलाया जाएगा। अच्छा पहल है। सरकारी कर्मचारी पर केस के लिए अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती थी, अब 120 दिन के अंदर या तो मंजूरी देनी होगी या इसको सहमति मान लिया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। सबसे अहम बदलाव जो किया जा रहा है वो है आईपीसी में से जो 511 धाराएं थी उनको हटाकर या घटाकर 356 किया जा रहा है। सीआरपीसी में जो 533 धाराएं हैं उनमें 160 में बदलाव का प्रावधान है। एविडेंस बिल में भी पूछताछ से लेकर ट्रायल तक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्रावधान है। नया कदम है, जेबीके इसका भी स्वागत करती है। साथ ही देश के गरीब नागरिक जो बेवजह कानून के शिकंजे में फंसकर परेशान होते थे उन्हें न्याय मिलेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। पीड़ित को अपराधियों के खिलाफ समय सीमा के अंदर फैसले मिलने से राहत मिलेगी। अपराधी जो तारीख पर तारीख के कारण सालों तक बचते थे, अब 3 साल के अंदर उनके भाग्य का फैसला होगा उनके कर्मों के अनुसार। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने बिलों को जहां गृह मामलों के संसद के अस्थायी समिति को भेजा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि यह कानून जल्दी प्रभावी होगा। पुलिस के साथ अब बार काउंसिल से जुड़े अधिवक्ताओं को भी कमर कसना होगा और हम लोग ऐसा मानते हैं कि ड्राफ्टिंग से पहले सरकार ने सीजेआई से मशवरा जरूर किया होगा। इसलिए हर लिहाज से इस कानून का झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति स्वागत करती है। जोहार।